नमस्कार दोस्तों, ब्यूटिश इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ। आपके टाइम का पूरा वैल्यू मिलेगा। 1 से लेके 10 तक रेटिंग करके बताना किस टाइप का वीडियो लगा। जो भी आपकी सजेशन है या फिर कुछ और भी बचा हुआ है इसमें से टॉपिक्स में, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा या फिर मैं कमेंट में आंसर कर दूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हमेशा सभी लोगों का रहता है, मोस्ट ऑफली नए लोगों का स्पेशली। पुराने लोगों का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में बताता हूँ आपको कि सर जब भी हम कोई माल बेचने जाते हैं या फिर हमारी दुकान में जब लोग आते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार आपका रेट महंगा है या आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगा है, आपका रेट बहुत ज़्यादा है या फिर ज़्यादा है, ऐसा कुछ बात करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करें कि भाई ये सब हम सही रेट में कोई चीज़ें ले पाएँ या बेच पाएँ। तो सबसे पहली बात है कि कस्टमर है ना, कस्टमर कई टाइप के रहते हैं। एक कस्टमर ऐसा रहता है कि भाई उसके पास कोई टाइम नहीं है और उसको ज़्यादा इतना मच करने का आदत भी नहीं होता है। बस उससे रहते हैं ना कि भाई नेगोशिएशन करना उनको मज़ा नहीं आता है या फिर करते नहीं यार, क्या मतलब छोटी हरकत है। या फिर बहुत सारे कस्टमर ऐसे रहते हैं कि उनका फिक्स आदत है कि उनको कोई भी रेट बोल लो, आप फिक्स रेट वाला बोल लो या फिर आप जो भी है मार्जिन के साथ बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनको बस उनको कम रेट करवाना है, जो भी है चाहे कुछ भी कर लो आप। तो सबसे पहले तो आपको खुद को चेक करना रहेगा कि भाई जो मैं रेट दे रहा हूँ या जो आर्टिकल दे रहा हूँ मार्केट में कितने का बिक रहा है। मैं हमेशा जो बोलता हूँ आप लोगों को भी और बाकी जो मेरे मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको भी एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई पहले एटलीस्ट अपनी मार्केट को तो सर्वे करो कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर रियलिस्टिक ऐसा ही है, रियलिटी ऐसा ही है कि भाई आपका रेट वही आइटम महंगा है, तो क्यों महंगा पड़ रहा है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए सरप्राइज कहीं एकदम से कहीं पे भी नहीं होते, कुछ तो उसके बिहाइंड द सीन रहते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं खान से उठा के लाया, बहुत सस्ते में ले आया और वो एकदम से बेच रहा है। कुछ तो उसके पीछे लॉजिक रहते हैं। पहली बात तो ना परसेंटेज का खेल समझो। परसेंटेज ना लोगों को, बहुत लोगों को समझ में आती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम अगर 10-15% या 20% की बात करते हैं ना, अगर अमाउंट हमारा छोटा है ना, तो परसेंटेज हमारा थोड़ा सा भी हमको पता नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो लोग परचेसिंग करते हैं वहाँ पे वो हिसाब किताब लगा ही नहीं पाते हैं। जैसे परचेज करने जाएंगे तो वो कंपेरिजन करेंगे कि यार सूरत में ये चीज़ 200 की मिल रही है, हमारे यहाँ 220 की मिल रही है, तो वहाँ पे सूरत से क्या फ़ायदा है मेरे को ले जाने में। या फिर कहीं से भी फ़ायदा है दूसरी जगह जहाँ से भी है कि यार 20 रुपये के लिए मैं वहाँ से आइटम लूँ। तो आप अगर मोटा मोटी देखो तो 20 नहीं है, वो 10% हो गया, पूरा 10%। जो कि मार्जिन में लोग आज के टाइम पे जो रेगुलर मार्जिन चल रहे हैं, जिसमें लोग बिजनेस अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं है, 25 से 30% या 35% है। तो पहली बात तो आप परसेंटेज का खेल समझो। उसमें मुझे अगर 10% बच रहा है, 8% बच रहा है, 15% बच रहा है, जो भी बच रहा है, या 5% बच रहा है या 20% बच रहा है, पहले तो उसको कट डाउन करो। क्योंकि उससे स्टेबिलिटी कैसे आती है। अगर आज आप 10% कमा रहे हो कहीं से माल लेके, या 20% या 30% कमा रहे हो ना, वहाँ से अगर आपने 10% और कमाया तो आपको वो 30-40% मार्जिन में ऐड हो जाएगा। जो कि मैं कहीं पे भी यूपी, बिहार या फिर और भी जहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे महाराष्ट्र, साउथ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो स्पेशली अभी रिसेंटली लोगों का डेटा मिला है ना, वहाँ पे इवन होलसेलर भी ना आराम से 15-20% पे मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मैं कुछ कुछ ब्रांड का मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि जो ब्रांड जिनकी मोनोपोली है आपके एरिया में या फिर आपके नियर बाई कोई मोनोपोली या किसी ने ले रखी है, डीलरशिप ले रखी है, उस केस में थोड़ा सा टिपिकल रहता है कि उसमें मतलब उतना मार्जिन नहीं रहते हैं। लेकिन जितने जो नॉन ब्रांडेड जो बेच रहे हैं, नॉन ब्रांडेड मतलब ऐसा ब्रांड नहीं है कि आप जानते नहीं, आपने अच्छी खासी सुनी होगी, लेकिन सबके ना सिस्टम रहते हैं काम करने के, तो उसमें वो उतना मार्जिन छोड़ते, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं लोग। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आप जिन लोगों से कंपटीशन कर रहे हो ना, आज के टाइम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं कि जैसे पहले तो ई कॉमर्स ही परेशान कर रहा था, अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब पे जो सेल कर रहे हैं या फिर जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खुद की वेबसाइट या जहाँ से भी कोई लोग सेल कर रहे हैं, आज के टाइम में देख रहे हैं बहुत सस्ते सेल कर रहे हैं लोग। बताते हैं, फीडबैक देते हैं, मेरे को भी कमेंट सेक्शन में आता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आता है। तो उनके भी बिहाइंड द सीन में आपको सिंपल बता रहा हूँ। देखो मैं फिर भी पहले बोला कि सरप्राइज कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सब ट्रिकी काम है और वो खुद को दिमाग लगाना पड़ता है। एक बिजनेसमैन को ही लगाना पड़ता है कि मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ। पहली बात तो देखो, कोई भी आपको गाइड कर रहा है, जैसे अभी मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे मैं बोलता हूँ मेंबरशिप ले लो, उसमें आपको मैन्युफैक्चर्स का डिटेल मिल जाएगा, जो भी मैं आपको बताता हूँ, लोग हैं गाइड करने वाले, आपस में लोग बातचीत कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ना आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। पहली बात तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट कोई गाइड करे या फिर ना करे अलग बात है, एटलीस्ट आपका एनवायरनमेंट, चारों साइड की जो हवा है, वो हवा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बिजनेस की बातें हो रही है वहीं पे बात हो रही हो। डिस्कशन करने वाला कोई चाहिए, आपके जो चीज़ें को दुख है उसको समझने वाला कोई चाहिए कि भाई जिससे कोई अगर कोई चीज़ आया कि भाई मुझे कोई डाउट आया तो कोई एटलीस्ट आपको तुरंत आंसर करने वाला होना चाहिए। पहली बात तो अंधे कमरे में इसमें रहने का कोई मतलब नहीं बनता। हम इतने सारे चीज़ें पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, हमारा
जो भी लोग बिजनेस की डिग्री कर रहे हैं या जो भी कैसे कहीं से भी सेमिनार्स कर रहे हैं या जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उसमें पैसे ही देते हैं, तब उनको एक वो रहता है कि भाई हमारा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पूछ लेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेंबर से मेरा लो, मैं आप किसी का भी ले लो, कहीं से भी गाइडेंस ले लो। एटलीस्ट आप इनिशियल लेवल पे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा फीस नहीं है, आपको ये मेरे हिसाब से गाइडेंस लेना चाहिए। एटलीस्ट हमारा जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, उसमें आपको ऐड होना चाहिए, जहाँ से आपको एटलीस्ट वो बेसिक मिले, आपके जो सवाल है उनका तुरंत आंसर मिल जाए, जिससे कि आपके थॉट क्लियर हो जाए, फटाफट से आगे बढ़े। पहले तो क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि लोगों को जब तक किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता ना, तब तो वो इतना हुआ बना रहता ना कि यार पता ना कैसे होगा, ये तो कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। लेकिन जब कोई चीज़ जिसको पता है और वो आपको तुरंत से आंसर कर देता है ना, तो उसके बात अलग होती है। तो सबसे पहला तो ये समझ लो, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता रहा कि ये फेसबुक वाले जमात कहाँ से आते हैं। सिंपल सा है, कोई नहीं ट्रिक है, उन्होंने एक पीछे में मार्क निकाल रखा है कि मुझे ये आइटम इस रेंज में मिल रही है, अब मुझे कैसे अरेंज करनी है वो मेरा दिमाग है। अब मैं सप्लायर से मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ उसको, या मिक्स के आइटम में जाके कहीं से सप्लायर से ले रहा हूँ, या फिर किसी मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ कि भाई आपका कोई मिक्स का आइटम निकल रहा है या फिर आपका कोई लॉट निकल रहा है, मुझे दे दो आप। वो सब चीज़ें वहाँ से अरेंज होती हैं। पहली बात एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मीडिएटर रहते हैं, जिनसे आप लॉट का माल ले रहे हो या फिर जो भी है, या तो वो आपको ठिकाने लगाएंगे माल को या फिर चुपका देंगे, कुछ भी करेंगे। आपको जो रियल अच्छा रेट है, जो चीज़ है, जो एक्चुअल सप्लायर है ना, उसी से मिलेगा। और क्योंकि मैं वैसे भी जो लॉट्स वगैरह निकलते हैं या जो भी मिक्स का माल निकलता है वो मैन्युफैक्चर ही निकालता है, जो बनाता नहीं है वो मिक्स का माल तो क्या निकालेगा, वो तो ज़्यादा तो उसके गले में फंसा पड़ा हो कोई, तो एक आधा केस होगा। बाकी जो ज़्यादातर जगह है ना, मैन्युफैक्चर के यहाँ से निकलती हैं चीज़ें। तो पहली बात तो समझो कि पहले तो रियल मैन्युफैक्चर से पहुँचना आपका टारगेट है। उसके बाद भी जब बहुत सारी चीज़ आती है ना कि भाई फिर भी उससे सस्ता कैसे हो रहा है, या तो फिर आपको समझ लो कि आपको मिक्स के अंदर आपको जाने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, बस दिमाग का खेल है। बहुत सारे लोग को ये भी दिक्कत आता है कि भाई पुराने लोग हैं, पुराने लोग से आज भी हम लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग को जो पुराने लोग हैं बहुत कंपटीशन दे रहे हैं, उनका रेट भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि रेट भी उतना ज़्यादा नहीं ले रहे हमसे, या हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सिंपल सा समझ लो कि अगर आप हो आज, अगर जॉब में हो या कहीं पे भी हो, अगर आप बिजनेस चालू करने वाले हो, ट्राई करो कि आप किसी दूसरे को ये चीज़ें हैंड ओवर करो जो आपके घर में बहुत खास हो। या फिर अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को यार जॉब के साथ ही करना है, जैसे भी जो बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ बिजनेस करना है, क्योंकि हमारे भी मेंबर्स में ना इनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं अलग अलग सेक्टर्स के, वो खुद ये बिजनेस के अंदर आए हैं और वो अच्छा खासा कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस बताऊंगा मैं, इवन आपको मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। एक है जॉब कर रहे हैं, खाली शाम को जाके ऑनलाइन पे जाके इंस्टाग्राम उस पर जाके बेचते हैं बैठ के, जॉब भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, माल जो भी है 10-15 20 हज़ार का, अभी तो उनका खाली काफ़ी ट्रांजेक्शन हो गए, काफ़ी टर्नओवर हो गया है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक है हमारे यहाँ पे जिनकी पूरा सीमेंट की फैक्ट्री है और सीमेंट वगैरह का काम है, आज वो भी पूरा गारमेंट्स का उन्होंने लगवाया है। इवन उन्होंने कुर्ती का पूरा यूनिट लगा दिया है मैन्युफैक्चरिंग का, और वो अब इस तलाश में घूमते हैं कि अभी मेरे को फैब्रिक्स लेने हैं, और फैब्रिक्स में भी वो फ्रेश फैब्रिक में नहीं जा रहे, वो लॉट के फैब्रिक, मिक्स के फैब्रिक जो है उनमें जा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मार्केट को खाना है या मार्केट आपको खा जाएगा। आप समझ लो कैसे करें, क्योंकि जो अभी मैं बोला हूँ, एक हमारे यहाँ पे ग्रुप मेंबर हैं जो कि पानीपुरी का उनका बिजनेस है, उनका अच्छा खासा टर्नओवर है, लेकिन उनके पास फिर टाइम बच जाता है शाम के टाइम में, तो उन्होंने फिर वो चालू कर दिया, अपनी दुकान खोली है। आप खुद शाम के टाइम पे वो भी मैनेज कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन भी मैनेज कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से हैं। एक है हमारे यहाँ पे सर हैं, वो पोस्टमैन है, उनका पोस्टमैन का काम है, उसके बाद वो उन्होंने अपना पेटीकोट बनाने का बिजनेस चालू कर दिया, मतलब इवन उन्होंने होलसेलर को देना चालू कर दिया है। और दूसरे हैं फिल्म मेकिंग में है, फिल्म मेकिंग में कर रहे हैं, वहाँ से कोई दूसरा कर रहा है। और भी सर हैं जो आप अबॉर्ड में है, बाहर यूएई में रह रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे उनके घर पे कोई मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कर नहीं सकते। पहली बात तो अगर आपकी ऐसा हालत है कि भाई आपको अगर साल भर 2 साल पैसा नहीं आया इसमें से, तो आपका घर नहीं चल पाएगा, तो सिंपल सा है, आप इसको या ऑनलाइन मोड में ले जाओ या फिर उसको किसी दूसरे के सहारे छोड़ो, तब जाके के मतलब आपकी जो इनकम है जो है वो एकदम से ख़त्म ना हो। क्योंकि जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि उनके साल में उनको कितना कमाना है, जो ऑफ सीजन है, ऑन सीजन है, उनको सबका डेटा पता रहता है कि भाई मेरे को इतने टाइम में इतना मिलता है, इसमें से मैं आज नहीं तो वो उतना कमा लूँगा। अभी सोचो, जिस बंदे को पता है कि मैं साल में 10 लाख या 20 लाख कमाता हूँ, अगर वो कुछ महीने हैं जो मान लो 5-6 महीने हैं जो इसमें उनको पैसा बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो उनको वो रिलैक्स मोड में रहेंगे। उनको पता है कि मेरा जो बिजनेस आना है ना यार, दीपावली या शादी के जो है सीजन वहीं से आ जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं आएगी। लेकिन जो एक छोटा दुकानदार है या जिसने अभी जो 1 साल या 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन्होंने अभी झेला नहीं है, टर्नओवर नहीं झेला है, उसको चीज़ें नहीं पता लगेंगी। वो उसको लगेगा भाई ये तो बहुत बर्बाद वाला सौदा है, ये तो क्या लेके बैठे गए हम लोग। फिर ये चीज़ शुरुआत में समझ में नहीं आती। और जितना आप सेटिंग बिठा रहे हो ना, मैं वहाँ से ले लूँगा, वहाँ से लूँगा, तो वो लोग भी तो बिठा सकते हैं ना कि भाई मैं मैन्युफैक्चर से ले लूँगा, सस्ता ले लूँगा, वो ले लूँगा। हर चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई भी बंदा आपको एक इनिशियल गाइड करेगा, आपको समझाएगा। क्योंकि अभी जब मेरा ही है, मेरे समझ लो कि मैं
इनिशियल गाइड दूँगा आपको कि भाई आपको यहाँ से चीज़ें लेनी चाहिए, ये नहीं करना है, यहाँ से ऐसी चीज़ें। वो कैसे कर रहा है, आपने बोला कि वो कैसे कर पा रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस वजह से वो ऐसा कर पा रहा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं करके। लेकिन बाकी जो दिमाग लगा, क्यों मैं कोई भी ना आपको एक मतलब सब लोग की मदद करने के लिए अगर है, तो ऐसा नहीं कि आपका बिज़नेस का पूरा प्लान पढ़ेगा, पूरा फ़ोकस आपके बिज़नेस पे कर देगा, फिर आपको पूरा गाइड करेगा, नहीं, नहीं ये प्रॉब्लम, वो कभी नहीं होता है। ये बिज़नेसमैन का मतलब भी वही होता है, नहीं तो फिर आप इन्वेस्टर हो गए। आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा और कहीं से इन्वेस्ट रिटर्न आना चाहिए, फिर वैसा हो गया ना। इससे अच्छा तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ कि दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप सोच नहीं सकते यार, उसमें दिमाग नहीं लगा सकते, तो उसमें करो। तो सिंपल सा है, कहीं से कंपटीशन अगर आपको आ रहा है, वो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। वो दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चर से भी ले गए आओ, कितने भी सस्ते में ले गए आओ ना, लोग फिर भी नहीं बेच पाते माल को। उसका रीज़न भी है, क्योंकि आपने को खाली ऐसे नहीं, मार्केटिंग टैक्ट भी सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों से बात करना है, क्या करना है। बहुत सारे ट्रिक है, और नई भी ट्रिक है तो सीधा सीधा हमको लगता है कि भाई इतने का लाओ, 20,000 का लाओ, 30,000 का बेच दो, 40,000 का बेच दो, इतना मुनाफा, फिर ले आओ, ये आओ, ऐसा टर्नओवर हो जाएगा। जो ख्याली प्लाव बोलते हैं ना कि भाई 2-3 साल में हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं है। सब अपना दिमाग लेके बैठे हैं, और अच्छे अच्छे लोग जो इन्होंने पहले अच्छा मोटा पैसा खा के बैठे ना, उन्होंने वैसे भी, जैसे अभी बड़ी बड़ी जो चैन है ना, रिलायंस की बात करते हैं हम लोग, या फिर और भी हैं जो भाई समझ लो कि पूरे मार्केट को खा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। तो समझ लो कि क्या आने वाला है। और दूसरा बात रहा ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स पे आपको बताऊँ ना, आज के टाइम पे ई कॉमर्स पे भी सर्वाइव वही कर पा रहे हैं जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वो कुर्ती बना रहा है तो उसके यहाँ पे कुर्ती की पूरी मशीन्स लगी पड़ी होंगी, वो खुद अब कुर्ती का फैब्रिक सोर्सिंग करने में वो भी जुगाड़ लगा रहा होगा किधर किधर से। पता है, ये सब स्ट्रगल ना एक जगह नहीं है। आपको लगता है कि ई कॉमर्स वाला एकदम से बनाया बेच दिया, बनाया बेच दिया। मैं हर तरीके के लोगों से मिलता हूँ, उनकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है ना। तो वो सब जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं। सब कैसे जुगाड़ हो सकता है, फिर दो लो रेंज वाले जो आइटम बनाने वाले लोग हैं, वो सब जुगाड़बाजी हैं। जैसे अपने ग्रुप में भी चर्चा हुआ था कि भाई ये एक, मैंने मार्केट्स हैं 2-3 मार्केट है, वहाँ पे बहुत सस्ता, मतलब सस्ता मिला मेरे को, तो अदर मार्केट थे। तो उसके भी लॉजिक्स हैं कि वो कैसे कर पा रहे हैं, है ना। अभी आप खुद सोचो, आपके एरिया के होलसेलर, मैं आपको पर्टिकुलर के एक एरिया का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल से बताऊँ ना, जिन लोगों के मिक्स के माल निकलते हैं, लॉट्स जो बेचते हैं ना, वो लोग अपना स्टोरीज बताते हैं ना, भाई मेरा माल उस मार्केट में जा रहा है, मेरा दिल्ली में जा रहा है, मेरा छत्तीसगढ़ में जा रहा है, मेरा मुंबई में जा रहा है, मेरा। अब समझो कि उस बंदे से इतना सारा पैसा कानपुर में जा रहा है, जो भी जहाँ भी जा रहा है, इतना सारा एकदम से माल कोई बंदा उठा रहा है, कोई होलसेलर उठा रहा है उस एरिया का, और उसको बना के दे रहा होगा, तो समझो वो पैसा में तो हाथी बन जाएगा ना, कमा कमा के। उसने सेटिंग तो कर ली। मैं ये नहीं बोला कि सारे लोग सेटिंग करके बैठे, अभी भी बहुत अंधेरे में बसे हुए जो पुराने लोग हैं ना, अभी भी बहुत अंधेरे में है। मैंने वो भी चीज़ फील किया है, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी मार्केट्स को सर्वे किया है, मार्केट्स लोगों को मिला हूँ ना, मैं अलग अलग सिटी में जाके भी मिला हूँ। होलसेलर है, बड़े बड़े रिटेलर है, वो भी अभी इसमें है कि मेरा माल यहाँ से आ रहा है, मैं इतने का बेच रहा हूँ, मैं इतने का खा रहा हूँ, मेरा अच्छा सा टर्नओवर है, मैं अच्छी दुकानदारी जमी पड़ी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अब ट्राई करो, चाहे छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन ट्राई करो कि यार क्या मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। अगर स्टार्टिंग लेवल पर नहीं कर सकते हैं, तो एक बढ़िया सा सप्लायर देखो जो आपको बहुत ही नॉमिनल रेंज में वो दे दो, तो उसका धीरे धीरे प्रोडक्ट डालना चालू करो। चाहे आपको मार्जिन आए ना आए, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट बाद में आ जाता है। जब आपका लग जाए कि भाई मेरा ऑर्डर्स बढ़िया बढ़िया आ गए, आप खुद की बनाना चालू कर दो। या फिर जिन लोगों से अभी जो इंस्टाग्राम है, अभी आज के टाइम पे साउथ में और आपका महाराष्ट्र में बहुत ट्रेंड चालू है, फेसबुक पर लाइव आने का, फेसबुक पे सब करने का। वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी उनके टर्नओवर ऐसे हो गए, उनकी सेलिंग इतनी, एक एक रील लोग डालते हैं ना, 200-200 साड़ी, 100-100 साड़ी बेच देते हैं। ये तो को लोग तो और भी हाथी बैठे हो, 300 बेच देते हैं। जो 300-200 साड़ी बेच रहा है, क्या वो बनवा नहीं सकता है? क्या बनवा सकता है ना। पहली बात बता रहा हूँ, कोई यहाँ तक एक बार में नहीं पहुंचा है। सबके सब प्लान्स हैं, सबके सब कुछ है। जो बंदा एक रील डाला, अगर 50 रुपये भी एक साड़ी पे कमा सकता है, तो 10,000 कमा दिया उसने एक दिन में। तो उसको क्यों चाहिए 50 रुपये से ज़्यादा? ई कॉमर्स का ही लगा लो। ई कॉमर्स में लोग जिनके 1000 ऑर्डर निकल रहे हैं, 2000, 3000, 5000, 10,000 ऑर्डर निकल रहे हैं, उसको क्यों चाहिए 100 रुपये एक साड़ी से? वो क्यों 20-30 रुपये पे काम नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो वही लॉजिक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अपने को समझना पड़ेगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, जो लोगों को लग रहा है ना मुझे पैशन है, बिजनेस करना ही करना है, उन लोग को बोल रहा हूँ आप डेडिकेटेड पहले मार्केट को सर्वे करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले मेंबरशिप भी लो आप, जिससे जो आपकी और भी क्वेरी है वो खत्म हो जाए। आपके जो हमारा ग्रुप मीटिंग्स है उनका रिकॉर्डिंग्स भी है। अभी और भी लोग जो ग्रुप में जुड़ रहे हैं आपस में, एटलीस्ट कोई बिजनेसमैन तो है जो आपकी बातचीत कर रहा है, कोई कुछ तो डाला है तो कुछ बात कर रहा है, बता रहा है। आपके एरिया के 2-4-10 लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ ग्रुप में मिला के चले गए सब लोग विजिट करने के लिए, तो ये सब कहाँ से मिलेगा? एटलीस्ट कोई प्लेटफॉर्म तो बना दिया मैंने, इससे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो।
ऐसा तो आपको खर्च होने वाला है। फिर भी आप खुद नॉलेज गेन करो, विजिट करो, और ये सब चीज़ें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस 5 साल का ना, अपना लेवल अलग ही हो जाता है। कि आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस, उसका अलग लेवल होगा, मेरा 1 साल का होगा। आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप खुद ठोकर खा के खर्च करो या दूसरे को दो। मैं खुद, मेरे को लगता है कभी करके मुझे मेंटर कोई की जरूरत है। मेरे को भी लगता है बहुत सारी चीज़ों में। मैं कोई ऐसा सर्वे सरवा नहीं हूँ कि भाई मैंने सब कुछ घोट के पी लिया टेक्सटाइल का और मेरे को बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी कभी लगता है कोई पॉइंट पे कि मेरे को खुद को एक मेंटर मिलना चाहिए, या मुझे कोई फ्री में काम करवा लो मेरे से कोई, बस मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए वहाँ पे। मुझे खुद को भी लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समुद्र है, इसमें सीखने के लिए इतनी चीज़ें हैं। क्योंकि जो टेक्सटाइल मार्केट में काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी नहीं सीख पाते इन चीज़ों को पूरी तरह से। क्योंकि आज ट्रेंड अलग है, वो बहुत सारे लोग ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर देते हैं अपने बिजनेस को। तो मार्केट को, सर्वे को, फैब्रिक्स को समझना बड़ा ट्रिकी काम है। मतलब अगर मैं एक सूट की लाइन में काम कर रहा हूँ ना, तो मैं जो साड़ी वाले फैब्रिक को भूल जाऊंगा कुछ टाइम बाद। इतना डीपली चीज़ें हैं। अगर साड़ी में कर रहा हूँ तो सूट को भूल जाऊंगा, कुर्ती के भूल जाऊंगा, फिर मुझे सोच के समझना पड़ेगा, अरे यार वो था वो। तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे कंपटीशन है, हर जगह निगरानी में लोग बैठे हैं। आप ऐसा मत करो, समझो, या ऐसा मत करो कि आपने पैसा है, आपने पैसा लगा दिया। बहुत सारे लोग हैं, इनके पास, मेरे से बात होता है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनको वही है कि यार हमको कैसे करना है, क्या करना है। थोड़ा सा तो खुद को करना पड़ेगा ना, आप खुद समझो ना यार। मैं तो समझो कि सामने कोई बंदा बैठा है, गाइडेंस ले रहा है, बस उसको मैं भड़ास निकाल देता हूँ, उस तरीके से मैं बात करता हूँ वीडियोज़ में भी। लेकिन वो मेन लीड वही है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, सीधे सीधे एक ढांचे में ही जाना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। आपको खुद को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। शुरुआत में हमको अच्छा लगता है कि हम 20 रुपये कमाएंगे और हम 100 साड़ी बेचेंगे, तो हमको अच्छा लगता है कि 2,000 तो हम कमा ही लेंगे, 60,000 महीने का हो गया। लेकिन वो जब कमाते हैं, स्टार्ट में ऑर्डर नहीं आते हैं, जब बीच में गैप आ जाता है ना ऑर्डर के, तो बड़ा ट्रिकी काम हो जाता है। बड़ा हजम करना उस चीज़ का बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं कैसे हजम करूँ, मेरा ऑर्डर नहीं आ रहे है ना। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस, जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जॉब कंटिन्यूस रखो, साथ में करो। जिनके पास बैकअप है कि मैं 2 साल का बैकअप है, मुझे कोई चिंता नहीं है खाने पीने की, बेधड़क आपको अपना डिसीजन ले सकते हैं अपनी हालातों के हिसाब से, उसमें घुस जाओ। जो लोग हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ से बोल रहा हूँ कि आप जो भी है छोटी मोटी क्वांटिटी आप खरीदें, आप चालू करें। ऑनलाइन का बहुत यूज करें, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म आज आपको मिल रहे हैं ना, उनका बहुत यूज़ करें, जिससे आपको खुद ग्रोथ होगी, जो मैंने भी खुद फील किया है। और थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर दिया यार, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिलता है।